अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना सेट्स का चैप्टर कंप्लीट किया था। हमारा जो नंबर 1 का होता है सेट्स, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की। हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये चैप्टर आपको मिलेगा पेज नंबर 30 पे। सेट्स के बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हम बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज फैक्टर्स। तो यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली विदाउट गिविंग एनी। आपको यहाँ ये बताया गया है कि फैक्टर्स आपके पास वो नंबर होते हैं जिसमें आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिसमें आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। आपने ऐसा नंबर लेना होता है अपने डिवाइड करते हुए कि आपके पास पूरे डिवाइड करने के बाद लास्ट में कोई भी नंबर आपके पास ना बचे, कोई भी रिमाइंडर आपके पास ना हो। तो जहाँ रिमाइंडर नहीं होता वो आपके पास कहलाते हैं फैक्टर्स। इसमें आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखी हुई 5 का फैक्टर ऑफ 15। उन्होंने आपसे सवाल किया है कि 5 आपके पास 15 का फैक्टर है या नहीं है। तो हम ये कैसे बताएंगे, हम बताएंगे डिवाइड करके। जब हम डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे कि इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर बच रहा होगा तो वो फैक्टर, अगर बच रहा होगा तो फैक्टर नहीं है, अगर नहीं बचेगा तो फैक्टर है। तो हम डिवाइड करके जो उन्होंने सवाल हमसे यहाँ पे किया है कि 5 15 का फैक्टर है या नहीं है, तो वो हम डिवाइड करके बताएंगे कि वो 5 15 का फैक्टर है या नहीं है। डिवाइड आप उस तरीके से करेंगे जैसे हम हमेशा डिवाइड करते आ रहे हैं। डिवाइड का वही रूल होगा इसके अंदर। तो आपके पास अंदर जो नंबर आएगा वो होगा 15। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि 5 15 का फैक्टर है या नहीं है, तो 15 हमारे पास अंदर होगा और 5 हम बाहर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता। ये बात सबको ही पता है कि 5 के टेबल में 15 आता है और वो किस नंबर पे आता है, 5 3 15। अब जब हमने इसको यहाँ माइनस किया तो हमारे पास यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब 5 हमारे पास 15 का फैक्टर है। तो यही चीज फैक्टर कहलाती है। जब आपके पास पूरे डिवाइड करने के बाद कोई भी फैक्टर, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, वो फैक्टर है। और किसी ऐसे नंबर से हमें डिवाइड करना होता है कि आपके पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे। कभी कभार आपके पास ऐसे डिवाइड भी आ जाता है कि आपके पास रिमाइंडर बच जाता है, तो जहाँ रिमाइंडर आपके पास बच रहा होगा तो वो आपका फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आपका कहलाता है रिमाइंडर, जो आपका बच जाता है, जो आपका नहीं बचता लेकिन होता रिमाइंडर। इसको आपका रिमाइंडर कितना है, 0 है। ठीक है, और जिससे आप डिवाइड करते हैं वो आपका कहलाता है डिवाइजर। और आपके पास जिस टेबल पे आप उस नंबर को पढ़ रहे होते हैं वो आपका कहलाता है फैक्टर। ये आपका फैक्टर है। और आपने आपके साथ अंदर जो आपका नंबर होता है जिसको जहां तक आपने पढ़ रहे होते उस नंबर के लिए वो आपका कहलाता है डिविडेंड। ये आपके पास पहले एग्जाम्पल दी कि फैक्टर आपके पास क्या होते हैं और फैक्टर आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 में यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16 के आपने सारे ही फैक्टर्स यहाँ पे मालूम करने हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ पहले एग्जाम्पल में हमने इतना पूछा था कि आप बताएं 555 का फैक्टर है या नहीं है, तो वो हमने डिवाइड करके बता दिया। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया कि आप 16 के ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स बताएं, तो आप कैसे बताएंगे। आप देखेंगे कि 16 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 16 किस किस के टेबल में आता है। तो अगर आप देखें, आप यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपने सारे टेबल्स को पढ़ना है। लेकिन टेबल आपने पढ़ना का सबसे छोटे नंबर 1 से आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप अपना टेबल 1 से पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ 16 आना होगा वो नंबर आप यहाँ पे फैक्टर्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास लिखने का तरीका क्या होगा, आप 16 के फैक्टर्स बनाने और 16 के सारे फैक्टर्स बताने, तो 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। ये बात सर सबको पता है कि आप 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो सबसे पहले जो 16 का फैक्टर होगा वो होगा 1 से आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। अब बात करेंगे 1 का टेबल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 2 का। 2 के टेबल में 16 आता है, कब आता है, 2 8 16 आता है। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका, 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ये इसका सेकंड फैक्टर हो गया। अब देखेंगे और 16 किस किस के टेबल में आता है। 3 के टेबल में आपका 16 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में आपका 16 आता है। 4 4 16। तो इसका जो थर्ड फैक्टर बनेगा वो आपका बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये इसका तीसरा फैक्टर बन गया। अब बात करेंगे कि अब आपके पास 5 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में 16 नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, अब आता है 8 में। 8 तो क्या होता है, 16 होता है। तो इसका नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या
क्या होगा 16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका फोर्थ फैक्टर हो गया। अब 16 और किसके टेबल में आता है, 8 का टेबल पढ़ लिया, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता। अब 16 डायरेक्ट किसके टेबल में आता है, अपने ही टेबल में आता है। 16 का टेबल जब आप खुद पढ़ेंगे तो 16 1 जा 16, ठीक है। तो 16 डायरेक्ट किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है। तो क्या होगा यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 1। तो उन्होंने जो आपसे एग्जाम्पल हम पूछी थी कि आप सारे फैक्टर बनाए 16 के, तो हमारे पास सारे फैक्टर 16 के ये बने। पहला क्या बना है 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और 16 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास किसके बने 16 का मतलब कि वो सारे ये वो नंबर है जिसकी टेबल में 16 आता है। ओके, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16। इसको लिखने का तरीका क्या है, 16 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से बने यहाँ पे। पहला हमारे पास क्या बना है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1। दूसरा हमारे पास 2 से बना तो यहाँ हम लिख देंगे 2। तीसरा हमारे पास 4 से बना है तो यहाँ हम लिख देंगे 4। और फोर्थ हमारे पास बना है 8, तो यहाँ हम लिख देंगे 8। और लास्ट हमारे पास क्या बना था, लास्ट हमारे पास बना था 16, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 16, ठीक है। तो फैक्टर्स मालूम करने का ये तरीका, जब भी आपको किसी भी नंबर का फैक्टर मालूम करना हो तो आप सिर्फ देखिए कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। जिस टेबल में वो नंबर आता होगा आप उसके सारे फैक्टर्स बना के और डिवाइड करके देख लेंगे कि वो रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा तो वही नंबर आपका फैक्टर होगा। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 16 और जिसके टेबल में हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। तो अब आपके पास एग्जाम्पल 3 क्या है, एग्जाम्पल 3 में आपसे पूछा हुआ है 15 फैक्टर ऑफ 250, उन्होंने पूछा है कि 15 आपके पास 250 का फैक्टर है या नहीं है। तो ये हम उस तरीके से मालूम करेंगे, डिवीजन के रूल से हम डिवाइड करके देखेंगे कि हमारे पास 15 250 का फैक्टर है या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 250, ठीक है, और 15 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ हम बाहर लिख देंगे इस नंबर को, ठीक है। और हम डिवाइड करके देखेंगे कि हमारे पास इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये दो नंबर लेंगे, स्टार्ट के 25। हम देखेंगे 15 के टेबल में 25 आता है या नहीं आता। तो हमें पता है 15 के टेबल में 25 नहीं आता, तो उससे छोटा हम क्या लिखेंगे 15 खुद लेंगे। तो 15 बन जा, यहाँ क्या हो जाएगा 15। उसके बाद जब माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0 रह जाएगा, यहाँ हमारे पास 1 बचेगा और बराबर से हम यहाँ से क्या उतार लेंगे 0, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर है 100। अब हम देखेंगे 15 के टेबल में हमारे पास 100 आता है या नहीं आता। तो हमारे पास 15 के टेबल में 100 भी नहीं आता, लेकिन उससे छोटा हमारे पास 90 आता है। वो कब आता है 15 6 90। हम यहाँ क्या लिख देंगे 90, और जब हम 100 से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा 10 रह जाएगा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो जब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ रह गया तो उसका मतलब कि 50 250 का फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 250। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ यही चीज समझानी थी। इससे पहले जो मैं आपको एग्जाम्पल दी थी कि 515 का फैक्टर है, तो 515 का फैक्टर था, लेकिन 215 का फैक्टर इसलिए नहीं कि वहाँ पर रिमाइंडर आएगा, जिसका रिमाइंडर बच जाएगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो आप सिंपल लिख देंगे इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर होगा वो नंबर लिख देंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास आगे कौन से फैक्टर्स आते हैं। ये समझो आपको ये फैक्टर समझ में आए होंगे कि किस तरह से आपने फैक्टर्स को लिखना है, किस तरह फैक्टर्स मालूम करने और कौन सा रूल आपने अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि आपके पास इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स सबको पता है कि इवन नंबर्स आपके पास क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से आपके डिवाइड हो जाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। और वो नंबर कौन कौन से होते हैं, वो स्टार्ट होता है आपके पास 0 से, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, वो चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की सिंपल डेफिनेशन आपके पास ये होती है, इवन नंबर्स वो होते हैं जो आपको 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब बात करेंगे ऑड नंबर क्या होते हैं, तो ऑड नंबर की डेफिनेशन इसकी ऑल्टरनेट है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से आपकी 2 से डिवाइड नहीं होते। और 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड नहीं होते, आपके पास 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये इवन नंबर की आपके पास ये डेफिनेशन है, जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम कहते हैं इवन नंबर, और जो आपका नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है।
तो ये इवन और नंबर की डेफिनेशन थी। अब हम देखेंगे हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है। फिर डेफिनेशन हमारे पास आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके पास वो नंबर होता है जिसमें आपके पास कोई एक फैक्टर होता है और उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर आपके पास क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या लिखा हुआ है प्राइम नंबर की डेफिनेशन में, अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर जिसमें आपके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है, वन होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। कैसे, आपके पास एग्जाम्पल ये है कि आपके पास फैक्टर मालूम करने के प्राइम नंबर कैसे आप मालूम कर सकते हैं। आपके पास नंबर है 137, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ है 137। आपने मालूम करना है कि ये किसके कितने फैक्टर बना सकता है। अगर इसने सिर्फ वन के साथ फैक्टर बनाया और अपने अपने नंबर के साथ फैक्टर बनाया तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर। कैसे, 137 किसके टेबल में आता है, 137 तो एक तो अपने टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है 137, और दूसरा अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। अपने टेबल में आता है, एक तो वन में आता है, दूसरा आता है अपने टेबल में। 137 मल्टीप्लाई बाय वन क्या आ जाता है, 137। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें आपके पास सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं। एक फैक्टर वो जिसमें आपका नंबर या तो सिर्फ वन से मल्टीप्लाई होता है या फिर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अपनी ही टेबल में आता है, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। अब बात करेंगे कि आपके पास कंपोजिट नंबर क्या होता है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपके पास जो फोर्थ टाइप है वो है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर से वो होते हैं जो सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है या फिर आपके पास वो वन में आता है, दो फैक्टर होते हैं। अब कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर। वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसके बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं वो कंपोजिट, और जिसके आपके पास सिर्फ दो फैक्टर बनेंगे, दो कौन से, एक तो वन से बनेगा और दूसरा अपने ही नंबर से बनेगा, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अब कंपोजिट में आपके पास दो से बहुत ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ सामने दो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वन आपके सामने लिखी हुई इज द नंबर 444 कंपोजिट और प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि आपके पास जो ये नंबर है 444, ये पूछा गया है कि आपके पास कंपोजिट है या फिर आपके पास प्राइम नंबर है। आप कैसे बताएंगे, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये आपके पास कंपोजिट नंबर है, ये आपके पास प्राइम नंबर। इन्होंने हमसे सवाल किया कि आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा नंबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही देखेंगे कि फिर आपके पास 444 किस किस की टेबल में आता है। अगर ये दो से ज्यादा के टेबल में आ रहा होगा तो ये कंपोजिट, और अगर ये सिर्फ वन में और अपने टेबल में आ रहा होगा तो ये प्राइम नंबर। हम सॉल्व करके देखेंगे कितने टेबल में कितने फैक्टर्स के बना रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, फैक्टर्स ऑफ 44 बनाना स्टार्ट करें। आपके पास सबसे पहला फैक्टर तो हर एक नंबर का क्या होता है, वन होता है। इसके अलावा आपके पास 2 के टेबल में 444 आता है। इसके अलावा आपके पास 3 के टेबल में 444 आता है। 4 के टेबल में आपके पास 444 आता है। आगे आपके पास 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है, 37 के टेबल में आता है, 74 के टेबल में आता है, 111 के टेबल में आता है, और आगे आपके पास ये 148 के टेबल में भी आपके पास 444 आता है, 222 के टेबल में भी आता है, एंड लास्ट ये अपने ही टेबल में भी आता है। तो अब आप देखिए इसके कितने सारे फैक्टर्स बन चुके हैं। इसके आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके आपके पास 12 फैक्टर बने हैं। यानी कि अगर मैंने आपको नहीं बताया कि दो से ज्यादा फैक्टर जो बनेंगे वो कंपोजिट होगा, तो इसके तो हमारे पास 12 फैक्टर बन गए, और जिसके आपके पास दो से ज्यादा फैक्टर बन गए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कंपोजिट या प्राइमरी। आप बताइए कंपोजिट नंबर, लेकिन कंपोजिट नंबर में आपके पास क्या होता है, दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। यहाँ हमारे पास पूरे 12 फैक्टर बने हैं। तो
आपने जो फैक्टर बनाए ये फैक्टर आपने सिर्फ टेबल को डिवाइड कर करके बनाए हैं, आपने सिर्फ ये चेक किया है कि ये आपके पास किस टेबल में आता है। तो ये आपने खुद देखना है कि आपके पास जो नंबर गिवन है वो कौन से टेबल में आता है, कितने टेबल में आता है, उसकी फैक्टर आपने बनाते जाना है। तो आपने बता दिया है कि आपके पास ये जो फैक्टर आ रहा है, आपने बता दिया कि जो आपका 444 जो है ये आपका कंपोजिट है, इसके आपके पास ज़्यादा फैक्टर बने। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 में। यहाँ लिखा हुआ इज द नंबर 47 अ कंपोजिट और प्राइम नंबर। अब आपने ये बताना है कि 47 कंपोजिट या प्राइम नंबर है। उसका तो हमने बता दिया क्योंकि उसके 12 फैक्टर बने, तो हमने 12 फैक्टर देखते ही बता दिए कि कंपोजिट है। कि कंपोजिट क्या कहते हैं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाएगा। अब देखते हैं 47 कितने फैक्टर बनाता है। 47 के फैक्टर देखेंगे तो आपके पास कितने फैक्टर बन रहे हैं 47 के। फैक्टर्स ऑफ 47 एक तो आपके पास मस्ट है, एक तो हर टेबल आपके पास 1 में लाजमी आता है, हर नंबर आपके पास 1 में लाजमी आएगा। तो सबसे पहले जो फैक्टर बनेगा इसका बनेगा आपके पास 1, और दूसरा जो इसका फैक्टर बनेगा 47 ना 2 में आता ना 3 में आता, किसी भी टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट किसके टेबल में आएगा आपके पास 47 के टेबल, यानी कि अपने ही टेबल में आएगा। तो प्राइम नंबर क्या कहता है कि जो फैक्टर आपके पास 1 में आता हो और अपने ही टेबल में आता हो, वो फैक्टर वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। तो जो उन्होंने हमसे पूछा कि आगे नंबर देख के बताएं कंपोजिट या प्राइम है, तो हमने फैक्टर बना के देखा पहले। फैक्टर हमारे पास 1 से बना और अपने टेबल से बना, तो इससे हमने ये चीज़ देखी कि ये नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आप लिख देंगे इट इज अ प्राइम नंबर। तो यही आपके पास प्राइम और कंपोजिट नंबर की सबसे बड़ी पहचान है कि आप फैक्टर्स बना के देखेंगे कि अगर किसी के 1-2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे होंगे तो आप फौरन वहाँ क्या लिख देंगे, कंपोजिट है। और अगर आप देखेंगे किसी भी नंबर के फैक्टर 1 बन रहा हो या तो 1 होगा या फिर उसका अपना ही टेबल होगा, तो वो नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ इतना ही है कि आज मैंने आपको फैक्टर्स बताया, इसके अलावा मैंने आपको फैक्टर्स की रूल्स बताए, साथ मैंने आपको इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ दी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।